भक्त की हिंदी कहानी। अगर हम भगवान के प्रति सच्ची भक्ति रखते हैं तो हमें उनकी कृपा भी मिलती है। इसलिए हमेशा सच्चे मन से भक्ति करनी चाहिए। यह बहुत समय पहले शुरू हुआ था। उसे अपनी भक्ति पर पूरा विश्वास था। उसका कहना यही था कि भगवान हमेशा मदद करते हैं, मगर उनकी जो सच्चे मन से सेवा करते हैं, सबका भला करते हैं, उनकी भगवान जरूर मदद करते हैं। मगर उस व्यक्ति की पत्नी शोभा को ऐसा नहीं लगता था, क्योंकि उसने बहुत कुछ देखा था। वह परेशानी में बहुत अधिक रही है, इसलिए उन्हें विश्वास नहीं था। व्यक्ति आया और कहने लगा कि हमारी प्रार्थना भगवान एक दिन जरूर सुनेंगे। मगर शोभा को ऐसा नहीं लगता था, क्योंकि उसका कहना था कि अगर ऐसा होता तो हमें सब कुछ मिल जाता, मगर ऐसा नहीं है। पत्नी ने बोला। अपनी पत्नी की बातों को सुनकर वह हमेशा शोभा को यही कहता था कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हमें भगवान पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। मगर सोचते नहीं हो, अगर हम अपने मन में ऐसा ही सोचते रहेंगे तो कभी भी भगवान से हमें सहायता प्राप्त नहीं होगा। उसकी बातें सुनकर पत्नी ने कहा कि तुम्हें पता नहीं इसका इंतज़ार है। अगर हमको मदद करनी होती तो वह हमारी अब तक मदद कर चुके होते, मगर ऐसा नहीं है। हमें आज तक सभी परेशानी को सहना पड़ा है। यह कोई कम परेशानी नहीं है। भगवान मुझ पर तो खुश नहीं है, लेकिन तुम तो भगवान के भक्त हो, तुम्हें कृपा क्यों नहीं मिल रही है? तुम्हें परेशानी क्यों उठानी पड़ रही है? तुम्हें तो यह सोचना चाहिए। मगर अपनी पत्नी की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह अपने काम पर चला गया था। वह मंदिर के पास ही काम करता था। उसका काम मंदिर की साफ सफाई करना था। वह परेशानी से बहुत ही दुख था, मगर कुछ नहीं कर सकता था। वह हमेशा सोचता था कि भगवान पता नहीं कैसे दिखते होंगे। वह यही चाहता था कि भगवान उसके साथ में भोजन करें, मगर ऐसा होना संभव नहीं था। लेकिन उसे लगता था कि अगर भगवान उसे खुश हुए तो ऐसा हो सकता है। वह मंदिर के बाहर साफ सफाई कर रहा था, तभी एक बूढ़ा आदमी बहुत ही ज़्यादा थक जाने के कारण ही मंदिर की सीढ़ी पर बैठ गया था। उसको वहाँ पर बैठा देखकर वह आदमी उसके पास आया और पूछा कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तभी वह आदमी बोला कि मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, मुझे बहुत ज़्यादा कमजोरी आ गई है, इसलिए थक गया हूँ। वह आदमी कहने लगा कि ऐसा क्या हुआ था? वह बूढ़ा आदमी कहने लगा कि मैं सबकी सेवा करके ही कुछ पैसा कम लेता हूँ, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मुझे कोई भी काम नहीं मिला था, जिसके कारण वह बहुत दुख हूँ। आदमी को बहुत बुरा लग रहा था। मंदिर के पास एक भूखा बैठा था। वह कहने लगा कि आप मेरे साथ चलिए, मैं आपके लिए खाने का प्रबंध करता हूँ। वह उस बूढ़े को अपने घर ले गया था। घर पहुँचा और अपनी पत्नी को कहा कि खाना तैयार कर लेना, आज हम दोनों खाने हैं। पत्नी ने कुछ नहीं कहा और खाना तैयार करने लग गई थी। कुछ देर बाद ही खाना बन गया था। वह आदमी उस बूढ़े आदमी के लिए खाना ले आया था। उसके बाद दोनों ने खाना खाया और वह बूढ़ा आदमी कहने लगा कि आज दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं करता है। सभी अपने बारे में सोचते हैं, मगर आज आपने मुझे खाना खिलाया है, तुम बहुत अच्छे आदमी हो। वह कहने लगा कि ऐसा नहीं है, आप भूखे थे, मैंने खाना खिलाया, इसमें कोई भी बात नहीं है। अगर मैं भूखा होता तो क्या आप मुझे खाना नहीं खिलाते? वह बूढ़ा आदमी कहने लगा कि तुम्हारा मन साफ है, इसलिए तुम्हें सब कुछ अच्छा नज़र आता है, लेकिन दुनिया ऐसी नहीं है जैसा तुम सोचते हो। सभी लोग अपने बारे में सोचते हैं और उन्हें लगता है कि वह सही है, मगर वह सही नहीं है, क्योंकि जो कोई भी दूसरे के बारे में सोचता है वह सही सोचता है। अपने बारे में तो सभी सोचते हैं, क्या कोई दूसरे के दर्द के बारे में सोचता है? क्या उसे पता है कि कोई कितना दुख है, लेकिन कोई नहीं देखता है। वह आदमी बोला कि आप आराम कर लें, आप थक चुके हैं। वह बूढ़ा आदमी आराम करने लगा था। कुछ देर बाद वह आदमी उठा तो उसने देखा कि वहाँ बूढ़ा आदमी कहाँ चला गया था। अपनी पत्नी से पूछा कि वह बूढ़ा आदमी कहाँ गया। पत्नी ने कहा कि मैंने उसे जाते हुए नहीं देखा। पत्नी ने पूछा कि वह कौन था। उसने बताया कि मुझे वह आज मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा हुआ मिला था। पत्नी ने कहा कि तुम किसी को भी ले आ जाते हो, तुम्हें सोचना चाहिए कि हम उसे नहीं जानते हैं और तुम उसे लेकर आ गए थे। उस आदमी ने देखा कि एक थैला रखा हुआ था, उसके अंदर बहुत सारे सोने के सिक्के थे, मगर ये सिक्के हो सकते हैं
पत्नी ने कहा कि यह उस बूढ़े के हो सकते हैं। वह आदमी सोचने लगा कि वह इतने अमीर थे, मगर वह मुझे कुछ और ही कह रहे थे। आदमी बोला कि हमें उनके यह सिक्के रख देना चाहिए, हो सकता है कि वह इसे लेने यहाँ पर आए। ऐसा सोचकर रात को दोनों सो गए थे। उसके बाद उस आदमी को सपना आया कि मैं तुमसे मिलने आया था, तुम्हारे साथ भोजन किया था, तुम परेशान थे इसलिए मैंने कुछ सिक्के तुम्हारे लिए छोड़े हैं। जिसकी ज़रूरत तुम्हें है उसका इस्तेमाल कर लेना। तभी उसकी आंखें खुलती है। वह अपनी पत्नी को सारी बात कहता है। पत्नी यह सुनती है और कहती है कि भगवान हैं और सबकी मदद करते हैं। मैं ऐसा नहीं सोचती थी, मगर मुझे अब यकीन हो गया। सच्चे भक्त की बात हमेशा भगवान सुनते हैं। आपको यह भक्ति की हिंदी कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपको लगता है कि यह बात सही है तो आप इस कहानी को ज़रूर शेयर करें। Hey, like the video, subscribe the channel and press bell icon for latest update.